नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आज के क्वेश्चन के मॉडल आंसर को, किस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और अपने अच्छे आंसर को और अच्छा बना सकते हैं ताकि आप और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दूसरा, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज के डायरेक्टिव कीवर्ड को, क्योंकि लास्ट के 2 या 3 वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो उसमें मैंने हर एक वीडियो में एक डायरेक्टिव कीवर्ड को डिस्कस किया है और आपको एग्जाम्पल जो उस दिन जो क्वेश्चन देते हैं उसके हिसाब से आपको बताने की मैंने कोशिश की है, समझाने की आपको कोशिश की है ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए इन डायरेक्टिव कीवर्ड्स पे। हम लोग ज़रूर बनाएंगे 2-3 दिनों में। सर पंकज सर का अगर आपने मैसेज देखा तो वो फेस कैम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारे डायरेक्टिव कीवर्ड को एक साथ एक्यूमुलेट करके आपको समझा देंगे। देखिए, दूसरा मैं आपको उसी दिन बताता हूँ जिस दिन एक नया क्वेश्चन देता हूँ, नए डायरेक्टिव वर्ड्स के साथ आप लोगों को हम देते हैं। तो आपको देखिए, मेरा हर एक क्वेश्चन के बाद बताने का जो उद्देश्य रहता है, देखिए कभी भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या एमसीक्यू आपने कभी अटैम्प्ट करे होंगे तो आपको जो गलतियां आपने की हैं उस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। तो सिमिलरली मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि आपको अपनी हल्की सी गलतियों से सीखें। यहाँ पर गलतियाँ करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत आंसर लिख रहे हैं, आंसर आपका परफेक्ट है और अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बट यहाँ पर गलतियाँ की हैं कि आपका मेरा इन पॉइंट को और अच्छे आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। तो आपको ये सिमिलरिटी, तो जितने भी डायरेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो इनको कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग अगर ध्यान न देता हूँ वो हमारे को सिमिलर लगता है और आंसर आपको फ्रेम करने में या आपको डिफरेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा आप इजी से उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हर एक पर्टिकुलर वीडियो के दिन हम लोग एक नए नए कीवर्ड को समझाते रहें एग्जाम्पल के माध्यम से, और लास्ट में एक एंड में एक कंप्लीट वीडियो देखें। जब आप उसको देख लेंगे तो आपका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है किसी डायरेक्टिव कीवर्ड से तो आप उस छोटी सी वीडियो की जो कंपाइल वीडियो आएगी उसको आप देख सकते हैं और अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, राइट। और इन एग्जाम्पल के थ्रू आपके अभी से कन्फ्यूजन दूर होते चले जाएंगे, आप हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड को और अच्छे से डिटेल में उस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर मिरर्स द सिचुएशन इन 20th century which resulted in world wars and prolonged कोल्ड वॉर एलुसिडेट। देखिए, जो एक एग्जामिनर है उसने एक हमारे को स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन को कोई भी अप्रोच करते हैं तो आपको बता रखा है हमने सबसे पहले कीवर्ड और की फ्रेजेस को छांटते हैं क्वेश्चन में से और क्वेश्चन की अप्रोच को आगे रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, फिर दूसरे बात आता है 20th century विच रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर्स एंड प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड वॉर्स। यहाँ पर 2 कीवर्ड और आ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर आ जाते हैं और एक कोल्ड वॉर आ जाता है। तो मीन्स हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं के अराउंड घूमेगा और इन्हीं के स्टेटमेंट, इसी के थ्रू आप अपना आंसर को फ्रेम करेंगे। जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, जो लास्ट में एग्जामिनर ने ऐड कर दिया एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है 80/20, इसे बोलते हैं 80/20। आपने क्या करना होता है, एलुसिडेट जब भी आए क्वेश्चन के अंत में तो आपने जो स्टेटमेंट दे रखा है एग्जामिनर को इसको सिद्ध करना होता है अपने स्टेटमेंट के थ्रू। तो आपको प्रूफ करना होता है इसको कि आप जो ऑथर ने दे रखा है ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसको आपने प्रूफ करना है, प्रेजेंट सिनेरियो के साथ उसको मैच करना होगा, राइट। और 20% आप डिफरेंसेस लिख रखेंगे, किस तरह से वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है। जो 20th century का वर्ल्ड वॉर या प्रोलॉन्ग कोल्ड वॉर हुए वो अभी की सिचुएशन तो डिफरेंट है। और लास्ट में एक आप कंस्ट्रक्टिव एक आंसर दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रेजेंट जो आपको दे रखा है इसको प्रूफ करें अपने स्टेटमेंट के थ्रू। ये होता है एलुसिडेट का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक स्कीम है आपकी, या कुछ भी ले लीजिए, कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की, कोई जैसे पीएम किसान स्कीम्स हैं। तो हम गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन आया कि पीएम किसान है सभी फार्मरों को उनकी इनकम बनाने में, अपलिफ्ट करने में उनको हेल्प करेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। एलुसिडेट का आ गया क्वेश्चन। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए एलुसिडेट जब भी आए तो उस स्टेटमेंट को आपको सिद्ध करना है, प्रेजेंट सिनेरियो के साथ मैच करके उसको प्रूफ देने हैं आपको कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसके रिगार्डिंग आपने इसमें ये प्रेजेंट जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो स्टेटमेंट को आपको कभी भी एलुसिडेट आए तो स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है अपने स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। तो 20% आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा उसके कॉन्स में लिख सकते हैं, बट 80% जो आंसर रहेगा आपको उस स्टेटमेंट को सिद्ध करने में, आपका प्रूफ करने में लगेगा। तो आज के क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरह से ही करेंगे।
आज थोड़ा सा मुझे कम टाइम मिला तो थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रो और आपको एंडिंग थोड़ी कुछ अच्छी खास नहीं मिलेगी, बट क्या है जितने भी मैंने जो स्टेटमेंट हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, सारे कुछ सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं, आपको कहीं ना कहीं कमी नहीं दिखाएगी। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन के साथ, जो आप हर किसी ने भी लिख सकते हैं, आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही कुछ लिया है कि वर्ल्ड में नई पावर्स आ रही हैं, चाइना का राइज हो रहा है, तो उससे वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन के बॉडी पार्ट की इधर अगर मूव करूं तो मैंने बात की है सिचुएशन इन 20th सेंचुरी विच रिजल्टेड इन 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड वॉर्स। तो मैंने देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, या तो सबसे पहले आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत से लोगों ने लिख रखा है, और आज मुझे बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि लोगों ने आंसर बहुत कम लिखे, 3 लोगों ने या 3 से 4 लोगों ने आंसर लिखे जिनके मुझे पढ़े। तो ये अच्छी बात नहीं है आप आंसर राइटिंग करें सर और मैम, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये सच्चाई है, कड़वा सच्चा, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए। आपके या आप आईएएस के लिए नहीं बने हैं, जो आपने सपने देखे कि मैं इस अथॉरिटी पे बैठूंगा, यहाँ ये करूँगा, आपने बड़े बड़े या सपने छोड़ दीजिए सर, आप इसके लिए बने नहीं। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन एंड अगेन सारे के सारे लोग आंसर राइटिंग करें। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो जुड़े हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए सर, और एक अच्छी पोजीशन पे कीजिए, जो आपने सपना देखा आईएएस बनने का उसको पूर्ण कीजिए। देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 4 मेन कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, कंबाइंड में मैंने लेके हुए मैंने तीनों को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे मेरा थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा बड़ा सा दिखने लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 250 मार्क्स का है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिखना होगा। दूसरा देखिए मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख लिया, इसमें आपका मिलिट्री अलाइंस है, इंपीरियलिज्म है, मिलिट्रियलिज्म है, ये सारी कुछ मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ये 4 कॉजेस थे वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट के। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, राइज ऑफ फासिज्म, राइज ऑफ नासिज्म आइडियोलॉजीज, ये सारे कुछ आता है। पोस्ट वॉर में न्यू सुपर पावर का राइज, जैसे यूएसएसआर, यूएसए, इसके बारे में बात करेंगे। नए इंस्टीट्यूशन का राइज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके सामने आए। कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, आप कोल्ड वॉर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई ये आपको सारा कुछ पता है, मैंने इसमें 10 to 12 पॉइंट्स लिख रखे हैं। और दूसरा आता है आपका मिलिट्री ब्लॉक्स, जो कोल्ड वॉर के टाइम में मिलिट्री ब्लॉक्स में जैसे नाटो का फॉर्मेशन हुआ लेड बाय यूएसए, शियाटो का हुआ, यूएसए ने ही किया इसको, और बगदाद पैक्ट हुआ था 1958 में, उसका भी राइज हुआ, और वार्सो पैक्ट जो सोवियत यूनियन के राइज हुआ, जो कम्युनिस्ट टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। और उसी टाइम एक ही बात होती है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम का जो फॉर्मेशन हुआ जिसमें इंडिया लीड करता था, तो ये सारी चीज़ों का अलाइनमेंट हुआ, राइट। तो सिमिलरली आप देखिए दूसरा मैंने पार्ट में क्वेश्चन कर दिया, सिमिलरिटी बिटवीन 20th सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स एंड प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स। इसमें राइज ऑफ चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर के बारे में बात की गई है, राइट। ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, जो आप देख सकते हैं अभी उसमें भी देखेंगे कि कोविड-19 के बाद डिप्रेशन आया था, सेम डिप्रेशन अगर आप पास्ट में देखें तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1929 का डिप्रेशन आया था, उसको भी आप सिमिलर कर सकते हैं। इस चीज़ में ऐड करना मैं थोड़ा सा भूल गया, आप इसको ऐड कर लें। आर्म रेसेस हुई थी, देख वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में या 2 के टाइम आप देखिए तो वहाँ पर भी आर्म रेसेस हुई थी, राइट। उस चीज़ को आप इसमें रिसेंबल कर सकते हैं। एंड जैसे चाइना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर द यूएस, तो यहाँ पर भी ये क्या है, रेस चल रही है। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में, हमारे आर्म्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरा हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म में, वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है, राइट। और इसमें देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिए उस टाइम में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें है आपका नाजिज्म, फासिज्म का आइडियोलॉजीज, ये क्या है आपकी नेशनलिस्ट की भावना काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जर्मनी उसका मेन कॉजेस था। तो उसी तरह से अगर आप वर्ल्ड में देखें तो यूएसए का एक एग्जांपल है आपके सामने, H1B वर्क वीज़ा, इसमें डिक्रीज किया है नंबर को। तो ये क्या है, नेशनलिस्ट की अपने देश को प्रायोरिटी देना, हम सुपीरियर हैं ये दूसरे देश से। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं आप, जैसे यूएस कॉल फॉर फॉर्मेशन ऑफ D1 ग्रुप, राइट। वहाँ पर आपके क्या थी, 2 टाइप की अलाइंस बनी हुई थी,
इसी तरह से अलायंस जो है यहाँ पर भी आप देखने को मिलती है। यूएस कॉल फॉर डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ यूएसएसआर को, अगर मैं कोल्ड वॉर के टाइम में इस चीज़ को समझाऊँ तो यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट टाइप का फॉर गवर्नमेंट है। तो सिमिलरली आप सिचुएशन यहाँ भी दे सकते हैं। चाइना क्या है, एक राइजिंग पावर है, बट उसके साथ साथ क्या है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब उस टाइप की गवर्नमेंट उधर है। और यूएसए में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस टाइप का अलायंस भी अभी यूएस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द सुपर पावर्स और जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नाटो जैसे अलायंस की बारे में बात की है, जो उसके बाद बना वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो सिमिलर टाइप ऑफ अलायंस यूएस इज़ कॉलिंग फॉर, लाइक यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप का अलायंस वो बनाना चाहता है। इस टाइप का एक क्वाड ग्रुप टाइप का बनाना चाहता है, जो नेटो जैसी अलायंस की बात करता है, राइट। तो आपको मैंने कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म है, उस टाइम में ऐसी ही कुछ थी, राइट में। राइट नाउ आल्सो सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इज अराइजिंग अराउंड द वर्ल्ड। दूसरा हम लोग बात करेंगे रशियन पाकिस्तान अलाइनमेंट टुवार्ड चाइना, राइट। उस टाइम में अगर मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करूं तो उस टाइम जो पाकिस्तान था वो मोर अलाइन टू यूएसओ था, राइट। ये चीज़ें सारी आपको दिख सकती हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, अगर मैं आपको ऐसे पॉइंट समझाने लगा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये वीडियो। तो आप और पॉइंट्स को देखिए, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ में समझा, जैसे मिलिट्री ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में कौन से मिलिट्री ब्लॉक्स बन रहे हैं। बहुत सारे बायलेटरल एग्रीमेंट हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका कॉम कासा जो यूएस लेड है, लॉजिस्टिक लिमो है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उसने यूएसए ने एग्रीमेंट किए हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपको सिमिलरिटीज़ बताते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में वो मिरर करता है कि जो वर्ल्ड वॉर हुए थे और प्रोलॉन्ग कोल्ड वॉर है, उस टाइप की सिचुएशन को अभी भी आपको सामने को दिखती है। यहाँ पर आपको क्या है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम्बन टोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका को कैप्चर किया किसने, आपका चाइना ने। तो बहुत सारे डेट ट्रैप की चीज़ें आपको सामने को मिल रही है। वहाँ पर क्या था कि कॉलोनीज़ के लिए बात की तो उनको एनेक्स किया जाता, बट यहाँ एनेक्सली कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिकली अगर उसको डेप्थ देके, जो चाइना का जो डेप्थ ट्रैप प्लांट है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। सम डिफरेंसेस अगर हम बात को देखें, मैंने कहा कि जो 80% जो क्वेश्चन है मैंने उसमें डिस्कस कर दिया कि सिमिलरिटीज़ बताओ, आप डिफरेंसेस भी तो होंगे, राइट। तो डिफरेंसेस मैंने लिख लिया कि टुडे वर्ल्ड वॉर इज मल्टीपोलर। जो अगर मैं कोल्ड वॉर के बारे में बात करूं तो उस टाइम जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बाइपोलर था, यूएसए और यूएसएसआर में वर्ल्ड डिवाइडेड था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल्ड वॉर के बारे में देखूं तो इंडिया का जो मेन का लीडिंग थी उसमें वो नैम की तरफ था। तो बट यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज़ ज्वाइनिंग अमेरिकन डिफेंस ब्लॉक एम्ड एट कंटेनिंग चाइना। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट हैं मैंने लिख रखे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में मैंने ख़त्म किया है, चाइना इज स्टिल ग्रोइंग पावर इन 40 years, इट हैजंट फॉट ए वॉर एंड द पाथ टू ग्रो एंड डेवलप इज स्टिल ओपन फॉर चाइना। कुछ ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप भी इस आंसर को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। आपको नए डायरेक्टिव वर्ड है उसके बारे में मैंने समझा दिया है कि उस डायरेक्टिव वर्ड में आपको करना किया है, और एग्जाम्पल आपको मैंने पूरा बता दिया है। तो हम रोज़ ऐसा डिस्कस करते हैं, अपने जो पेड यूजर्स हैं उनके आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आता है, जो आंसर हमें देते हैं वो है हमारी लिपिका जी। इनका आंसर मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा आंसर इन्होंने लिख रखा है। बट वही है कि आज के जो अप्रोच है वो थोड़ी सी चेंज आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो इन्होंने जो आंसर लिख रखा है काफ़ी सही लिख रखा है, सटीक आंसर लिख रखा है। जो जो चीज़ें बता रखी है पहले भी वो चीज़ें इन्होंने उसमें ऐड की हैं। रीजन ऑफ कोल्ड वॉर इन्होंने लिख रखा है। तो पॉइंट्स आपने लगभग पॉइंट जो है रिसेंबल कर रखे हैं, और यहाँ पर लोगों ने इंडिया का स्टैंड भी लिख सकता है। जब बट इंडिया के जो स्टैंड है इसको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते थे, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन नाउ एंड सिचुएशन, इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करने की आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस इसके साथ और क्वेश्चन को एंड कर सकती थी। सिमिलरली इनका आंसर काफ़ी मुझे हॉलिस्टिक लगा, काफ़ी अच्छी अप्रोच लगी आकांक्षी जी का, जो मुझे अभी आंसर मिल रहा। तो इन्होंने क्वेश्चन को क्या है कंबाइंड फॉर्म में, जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे कि आप 2 टाइप के आंसर लिख सकते हैं, आइदर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखें आंसर को, आइदर आप क्या है सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इनके पॉइंट लगे मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने क्या है कंबाइंड फॉर्म में आंसर को लिखने की कोशिश की है। और दूसरा इन्होंने क्या लिख रखा है कि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल इनको सिचुएशन को इन्होंने कर रखा, बट इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं बता रखे कि क्या जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो डिफरेंट है 20th सेंचुरी के कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर सेकंड से, किस तरह से वो डिफरेंट है। इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ये हाईलाइट कर सकती थी इसमें। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसमें ऐड ऑन करनी है आपने, आकांक्षा जी, इसमें आपने
नेक्स्ट जो मैंने आज बताया कि एलुसिडेट के आंसर को किस तरह से आप लिख सकती हैं, उस चीज़ को आप ऐड ऑन इसमें कीजिए और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है। आप इस तरह से ही बने रहें और ज़रूर आप लोग आईएएस बनेंगे। इसमें हमारे जो सांकेत जी हैं, इनका आंसर भी देखा मैंने, काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने आंसर लिख रखा है। आई लाइक दैट आंसर। बट क्या है कि इन्होंने जो अप्रोच होनी चाहिए उतनी खास अच्छी नहीं लगी मुझे, और यह इंट्रोडक्शन काफ़ी ठीक है इनका, और आगे चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन कर रखी हैं। 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऐड ऑन इसमें चीज़ें कीजिए आप हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज आंसर एनालिसिस, जो मॉडल आंसर हो सकता है मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बनाए रहिए, और मेरी रिक्वेस्ट अगेन आपसे मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक देखिए। अगर आपने अंत तक वीडियो देख रखी है तो माय आंसर एंड करके या आप इसमें लिख सकते हैं टुडेज़ मॉडल आंसर। तो अगर आप लिख रहे हैं कमेंट तो आपने ये पूरी वीडियो देख रखी है। आई होप यू लाइक द रिव्यू ऑफ माय मॉडल आंसर, राइट। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।